अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं और दिन में आपको मार्केट वॉच करने का या इन्वेस्ट करने का समय नहीं मिल पाता है, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा तरीका जिससे आप मार्केट बंद होने के बाद भी अपने समय और सुविधा के अनुसार इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी स्टॉक को एक पार्टिकुलर प्राइस पर बाई या सेल करना चाहते हैं, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण आप डेली उस स्टॉक प्राइस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं और वह स्टॉक उस प्राइस पर आकर फिर ऊपर या नीचे चला जाता है, तो इस परेशानी से मुक्त करेगा आपको एक ऐसा ऑर्डर जो एक बार सेट कर देने से पूरे 1 साल तक वैलिड रहता है। और अंत में हम देखेंगे कि ऑफिशियल मार्केट आवर क्या है और उसकी बारीकियों को समझेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले प्री ओपन मार्केट सेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। मार्केट डायरेक्टली 9:15 AM पर ओपन होता था, तो जैसे ही मार्केट 9:15 AM पर ओपन होता था, क्रेजली ऑर्डर प्लेस होते थे। कभी ह्यूज बाइंग ऑर्डर प्लेस होते थे तो तुरंत ह्यूज सेल ऑर्डर। इससे मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रहता था और इस वोलेटिलिटी से रिटेल इन्वेस्टर यानी हम आप जैसे लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता था। तो रिटेल इन्वेस्टर के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्री ओपन मार्केट सेशन का कंसेप्ट लाया गया। प्री ओपन मार्केट सेशन 15 मिनट यानी 9 AM to 9:15 AM का एक सेशन होता है जो मार्केट से ह्यूज वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करता है। अब सवाल आता है कि क्या हम प्री ओपन मार्केट सेशन में बाई या सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? तो इस सेशन के डिटेल में जाए तो हम सुबह 9 बजे से 9:07 तक यानी पहले 7 मिनट में बाई या सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इन 7 मिनट में जितना भी ऑर्डर डालना है आप डाल सकते हैं। उसके बाद 9:08 से लेकर 9:15 तक सिस्टम ऑर्डर मैचिंग और स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। प्री ओपनिंग सेशन के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है जो 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक चलता है। इस सेशन में ट्रेडर इन्वेस्टर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपने शेयर्स या अन्य डेरिवेटिव्स बाई और सेल कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट 3:30 PM क्लोज हो जाता है और 3:30 PM से लेकर 4 PM तक क्लोजिंग सेशन रहता है। अब क्लोजिंग सेशन के डिटेल में जाएं तो 3:30 PM से लेकर 3:40 PM तक क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3:30 PM पर जो हमारे शेयर का क्लोजिंग प्राइस रहता है वह कुछ मिनट के बाद चेंज हो जाता है। वह क्यों होता है? क्योंकि 3 PM से लेकर 3:30 PM तक जिस प्राइस पर भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उनका वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया जाता है और बेस्ड ऑन दैट क्लोजिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है। और 3:40 PM से लेकर 4 PM तक ब्रोकर के लिए विंडो ओपन रहता है जहां पे ब्रोकर कोई मिसमैच या अन्य सेटलमेंट करते हैं। तो इस तरह हमने इक्विटी मार्केट आवर को डिटेल में समझा। अब सवाल आता है कि आप हम में से बहुत लोग 9 AM to 5 PM जॉब करते हैं, वहां पर मोबाइल ले जाना परमिटेड नहीं है या काम के प्रेशर के कारण मोबाइल चेक नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे? तो आगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिससे हम अपने समय और सुविधा के अनुसार मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीछे हमने मार्केट आवर के बारे में समझा और यह जाना कि मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडे 9 AM to 4 PM तक नॉर्मल मार्केट आवर होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें अलग अलग सेशंस होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा जॉब, व्यवसाय या कुछ अन्य चीज़ करते हैं जिसमें हमें समय ही मार्केट बंद होने के बाद मिलता है, तो क्या हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर का। बाजार बंद होने के बाद यानी शाम के 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक और सैटरडे संडे में हम जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसे हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में बाजार बंद होने के बाद भी हम अपने समय और सुविधा के अनुसार स्टॉक्स को एनालाइज करके, रिसर्च करके बाई और सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करके हम स्टॉक्स बाई और सेल कैसे करते हैं? तो आज हम जेरोधा में
आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करके स्टॉक्स कैसे बाई और सेल किया जाता है वह सीखेंगे। अब हम जेरोधा से आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं वह सीखेंगे। अभी समय हो रहा है 22:40, मार्केट अभी बंद है। तो सबसे पहले आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने के लिए हम अपने काइट एप्लीकेशन पे आते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें जिस भी शेयर पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना है उस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। मान लीजिए कि हमें एनबीसीसी पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना है, तो एनबीसीसी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पर एनबीसीसी मेरे वॉच लिस्ट में पहले से ऐड है, तो हम यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर हमें एक्सचेंज सेलेक्ट करना रहता है, तो हमने एनएसई सेलेक्ट किया। एनएसई सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्विक रेगुलर कवर के बाद एएमओ लिखा हुआ है, तो हमें एएमओ सेलेक्ट करना रहता है। एएमओ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, उसमें से लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है। लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करने के बाद हमें क्वांटिटी डालना रहता है। मान लीजिए कि हमें 100 क्वांटिटी खरीदने हैं, तो हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी डाल दिया। उसके बाद प्राइस में आज का क्लोजिंग प्राइस शो करता है, इसको हम लिमिट में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 133 रुपये पे एनबीसीसी को ख़रीदना चाहते हैं, तो हम 133 रुपया प्राइस में लिमिट में जाके सेट कर देंगे। यह करने के बाद हम बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करते ही एनबीसीसी का आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसको हम ऑर्डर्स में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऑर्डर्स में एनबीसीसी का आफ्टर मार्केट ऑर्डर रिक्वेस्ट शो कर रहा है। यह रिक्वेस्ट कल सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होते ही एक्सचेंज पे प्रोसेस होगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने के बाद हमें यह इंश्योर करना रहता है कि हमारे फंड में उतने अवेलेबल बैलेंस हो। तो चलिए हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पे फंड्स में देखते हैं कि मेरे पास ₹1.80 ही पड़े हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जब भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाएं अपने पास अवेलेबल फंड्स रखें। तो इस तरह हम बाई ऑर्डर प्लेस किए। इसी तरह आप अगर किसी स्क्रिप्ट को, किसी शेयर को सेल करना चाहते हैं तो सेम वे में सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमें CDSL का सेल ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस सेम है। हमें जिस प्राइस पे बेचना है वो प्राइस सेट करना है। जितने क्वांटिटी हमारे पास होंगे उसमें से जितना बेचना चाहते हैं उतने क्वांटिटी आपको डालना है। उसके बाद सेल पे क्लिक करना है। मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गलती से भी ये रह गया तो कल मेरा ये CDSL एक्सचेंज पे जाके सुबह बिक जाएगा, तो मैं इसको यहीं से कैंसिल कर रहा हूँ। इस तरह आप सेल ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जेरोधा से कितनी आसानी से हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। GTT यानी गुड टिल ट्रिगर। GTT फीचर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो तब तक एक्टिव रहता है जब तक ट्रिगर कंडीशन पूरा नहीं हो, और ट्रिगर कंडीशन का वैलिडिटी 1 साल तक रहता है। GTT फीचर में हम अपना पसंदीदा स्टॉक अपने प्राइस पर खरीदने के लिए लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर हमारे डीमेट अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो तो। GTT फीचर से हम कोई भी स्टॉक अपने कंडीशन, अपने प्राइस पर बाई या सेल कर सकते हैं। अब बाई GTT को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए कि हमें टाटा मोटर का शेयर खरीदना है। अब टाटा मोटर का करंट मार्केट प्राइस है ₹991.65, लेकिन हमें टाटा मोटर को ₹991 पर नहीं बल्कि कभी यह नीचे 920 या 25 के पास मिले तो ही खरीदना है, अगर नहीं मिले तो नहीं खरीदना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर दिन टाटा मोटर का प्राइस ट्रैक करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें टाटा मोटर का प्राइस ट्रैक करने का समय नहीं है तो विकल्प क्या है, तो विकल्प है बाई GTT ऑर्डर।
इस केस में हम टाटा मोटर के शेयर पे एक जीटीटी ऑर्डर सेट कर सकते हैं, जहां पे हमारा ट्रिगर प्राइस होगा 920 रुपया और लिमिट प्राइस होगा 925 रुपया। अब यह ऑर्डर तब तक एक्टिव रहता है जब तक प्राइस 920 पे नहीं पहुंच जाता है। अगर एक साल के अंदर प्राइस 920 या 25 पे आ जाता है तो हमारा यह लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज पे प्रोसेस होके एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो यह ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने लिमिट प्राइस को ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा क्यों रखा हुआ है। तो वह हमने इसलिए रखा हुआ है कि प्राइस ट्रिगर होने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, न कि पेंडिंग रह जाए या कैंसिल हो जाए। अब हम जेरोधा से जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें काइट एप्लीकेशन पे आना है, उसके बाद हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद हमें जिस भी शेयर पे जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना है उस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना रहता है। तो हमने पीछे टाटा मोटर का एग्जांपल लिया है, तो हम टाटा मोटर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। टाटा मोटर को वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं बाई सेल, उसके बाद सबसे लास्ट में 3 डॉट दिख रहा है। इस 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमें ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें से हमें क्रिएट जीटीटी पे क्लिक करना है। क्रिएट जीटीटी पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होता है। इसके बाद हमें ट्रांजैक्शन टाइप में बाई सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ बाई सिलेक्ट किया। बाई सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ट्रिगर टाइप में हम सिंगल सेलेक्ट करेंगे। ओसीओ होता है वन कैंसिल्स अदर, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अभी यहाँ हम सिंगल सेलेक्ट करके चलते हैं। उसके बाद आता है ट्रिगर प्राइस। ये बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। ट्रिगर प्राइस में हम सेट करेंगे 920। ट्रिगर प्राइस पे हमने 920 रुपया सेट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि अगर टाटा मोटर एक साल के अंदर ट्रिगर प्राइस पे आता है, ट्रिगर प्राइस को हिट करता है, यानी 920 रुपया पे आता है, तो ये हमारा ऑर्डर एक्सचेंज पे प्लेस हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस सेट करने के बाद हम आते हैं यहाँ क्वांटिटी में। अब क्वांटिटी में आपको जितने भी शेयर्स खरीदने हैं उतना क्वांटिटी डाल देना है। मान लीजिए कि हमें 25 शेयर खरीदना है, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी में 25 शेयर्स डाल दिए। अब ये प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम टाटा मोटर को खरीदना चाहते हैं। तो ट्रिगर प्राइस हमने 920 रुपया सेलेक्ट किया है, तो हम प्राइस में 925 रुपया डालते हैं। हमें टाटा मोटर का 25 क्वांटिटी 925 रुपया में बाई करना है। ये सारे फिलअप करने के बाद हम प्लेस पर क्लिक करेंगे। प्लेस पर क्लिक करते ही हमारा जीटीटी ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। इसको हम ऑर्डर्स में जाके चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्स में ये नॉर्मल ऑर्डर्स में नहीं दिखेगा। यहाँ पे ऊपर जीटीटी शो कर रहा है। जीटीटी पे क्लिक करते ही यहाँ हम देख सकते हैं टाटा मोटर का जीटीटी जो हमने क्रिएट किया है वह शो कर रहा है और स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। अब जब भी टाटा मोटर एक साल के अंदर 920 रुपया पे आएगा तो हमारा यह ऑर्डर एक्सचेंज पे प्रोसेस होने के लिए प्लेस हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि हमें हमारे फंड्स में उतने पैसे अवेलेबल भी होने चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह हमने देखा कि जेरोधा में कैसे जीटीटी ऑर्डर प्लेस किया जाता है। अब हम एंजल वन मोबाइल ऐप में जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं वह सीखते हैं। यहाँ हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से स्टेप्स देख लेते हैं। जीटीटी का कॉन्सेप्ट चाहे वह जेरोधा हो, एंजल वन हो, ग्रो हो या कोई और डीमेट अकाउंट, सभी पर सेम रहता है। एंजल वन में सबसे पहले हमें लॉगिन करना रहता है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर हमें ऑर्डर्स पे क्लिक करने हैं। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह का दिखेगा। टॉप में हमें बहुत सारे टैब्स दिखेंगे, जैसे ओपन ऑर्डर, पोजीशन, बास्केट, स्टार्ट एसआईपी और उसके बाद जीटीटी मिलेगा। यहाँ पर हमें जीटीटी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला स्क्रीन कुछ इस तरह का होगा। यहाँ आपको क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करना है। उसके बाद वाले स्क्रीन पर आपको जिस भी स्टॉक पे जीटीटी लगाना है उसको सर्च करना है।
उदाहरण के लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया है। सर्च करने के बाद आप NSE या BSE में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। अगला स्क्रीन कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर हमें बाई पर क्लिक करना है। बाई पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन पर हमें नंबर ऑफ स्टॉक्स, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेट करना है। कॉन्सेप्ट सेम है। नेक्स्ट स्क्रीन पर नंबर ऑफ स्टॉक्स मैंने 25 सेट किए हैं, ट्रिगर प्राइस 720 और लिमिट प्राइस 725 सेट किए हैं। उसके बाद क्रिएट GTT पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अगले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपका GTT क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद यह GTT टैब के अंदर शो करता है। यह GTT 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर कभी भी यदि SBI का प्राइस 720 रुपये आता है तो आपका 25 क्वांटिटी बाई हो जाएगा, अगर आपके पास फंड अवेलेबल हुए तो। इस तरह आप बहुत ही आसानी से एंजल वन में GTT क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा ऐप यूज करते हैं जैसे ग्रो अप स्टॉक, उसमें भी प्रोसीजर सेम है। आशा करता हूं कि जानकारी भरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।